काम करना होता है। जैसे आप मैं भी गरम दल का हूँ, एक ही मौका सेवा का दे दो। धर्म परिषद की बात करें तो यहाँ पे भ्रष्टाचारी का आरोप बहुत लगते हैं, तो इसको किस तरह मैनेज करेंगे आप? सही साहब, ईवीएम पे भी कोई डाउट है? ईवीएम पे डाउट कुछ नहीं। डीसी साहब ने उसकी ये क्लियर कर दिया, भाई डुप्लीकेट मार्कशीट है। शहर में 2 साल पहले चेयरपर्सन जो बीजेपी के थे, आपको क्या खामियां लगी? अगर सोना परिषद की बात करूं तो इसमें लगातार भ्रष्टाचारी की बात उठती है, तो इस कंट्रोल कैसे करेंगे? आज नामांकन किया है, किस मुद्दे को लेकर वोट मांगी जाएंगे? लेकिन उसमें भी दुकान व कॉमर्शियल व नगर परिषद का दफ्तर इसी में बनाना चाह रहे। नामांकन किया है, किस मुद्दे को लेकर वोट मांगी जाएंगे? सर, बेसिकली जो मुद्दे होते हैं हमारे यहाँ के शहर की साफ़ सफाई और विकास के लिए मुद्दे होते हैं, तो इन्हीं के लिए वोट मांगी जाएगी। मेन सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। शहर की सफाई, गंदगी, वुमेन की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए CCTVs, ये सब इन्हीं मुद्दों पर बात की जाएगी। शहर में 2 साल पहले चेयरपर्सन जो बीजेपी के थे, आपको क्या खामियां लगी और किस मुद्दे को लेकर लोगों के पास आप वोट मांगने जाएंगे? सर, मेन मुद्दे तो हमारे यही है कि वुमेन को आगे, जो इन्होंने एम्पावरमेंट की बात की है वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी के लिए लोगों के साथ हम जुड़े हैं। और आगे जो हमारे मेन मोटिव है लोगों के, जो शहर की गंदगी, साफ सफाई, इसी चीज़ को लेकर काम किया जाएगा। अगर सोना परिषद की बात करूं तो इसमें लगातार भ्रष्टाचारी की बात उठती है, तो उसको किस तरह इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करेंगे? सर, अगर मुझे सोनावासी मौका देंगे तो इस चीज़ को पूरी मजबूती से काम किया जाएगा। इसमें सभी मुद्दों एक सोना स्टेडियम का मुद्दा उठा हुआ है, इस चेयरमैन खत्म कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? अभी रहन आज नामांकन क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि शहर का विकास है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जिस कैंडिडेट को टिकट दी थी, आप सभी ने देखा, उसकी मार्कशीट माननीय IAS अधिकारी DC साहब ने उसकी ये क्लियर कर दिया, भाई डुप्लीकेट मार्कशीट है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन को इतना खींचा, हमने दो हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत के आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए, कम से कम किसी भी कैंडिडेट को जो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है, पिछला वो इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट करी, फिर उन्हें उस कैंडिडेट को टिकट दी। सबसे पहले हमें भारतीय जनता पार्टी से एक शिकायत है, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो एक चोरों का वो गिरोह है। इन्होंने आज स्टेडियम के अंदर स्टेडियम को बेचने का काम कर रहे हैं। सोना क्षेत्रवासी सभी देख रहे हैं, यहाँ दुकानें बनाने का काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहे हैं, शहर को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज सोना शहर के अंदर हमारा जो शमशान घाट है, शमशान घाट के बाहर ये दुकानें बनाने का काम कर रहे हैं। शमशान घाट की जमीन को घेरने का नगर परिषद के अधिकारी और पूर्व जो अपना चेयरमैन रहे भारतीय जनता पार्टी। मेरी ये प्रार्थना है, एक बार देखो, अभी बेटी को अब एक बार अगर ये सेवा का मौका देगा, आपको सबको पता है, सब मेरे बारे में जानते हो, भाई कहते हैं जो बाप होता है बच्चे भी उसी पे जाते हैं। अभी बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ है, मेरी बेटी नहीं, मैं भी गरम दल का हूँ, एक ही मौका सेवा का दे दो। बेटी भी अधिकारियों से गलत बात नहीं करवा के शहर का विकास कराने का काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह वितरण हुआ है उसको लेकर कुछ डैमेज हुआ होगा, कार्यकर्ता में गुस्सा भी होगा, तो उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? टिकट हमारी सही उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने, भारद्वाज जी ने और उदयभान जी ने सही आदमी कैंडिडेट को चुना है और अच्छे व्यक्ति को टिकट दी है। इनके साथ इनकी समाज और लोग सब साथ हैं। लेकिन शहर का विकास जभी हो सकता है, शहर का जो भ्रष्टाचार है जो किया है वो जभी रुक सकता है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पर चेयरमैन बने। क्योंकि उन्होंने तो एक तरफा सवाल, क्या पैसा, फुआरा चौक है, 2 साल तक जाम रहा, 2 साल तक। पूरे शहर को पता है फुआरे चौक में इतना निर्माण का काम नहीं है। एक 70 फुट का नाला है, 5 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा, उसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक रुपया दिखाकर, और आज तक उसकी कोई जांच नहीं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं। इसी प्रकार से स्टेडियम जो एक शहर की एक मेन जगह है कि जहाँ पर कोई शहर का, देश का बड़ा नेता आए या कोई बड़ी शहर की सभा हो, उसके लिए तो ये स्टेडियम की जगह बनाई गई है। लेकिन उसमें भी दुकान व कॉमर्शियल व नगर परिषद का दफ्तर इसी में बनाना चाह रहे। शमशान घाट की ज़मीन जो कितनी अच्छी सुंदर पार्क बनाओ, उसमें और कुछ बनाओ, उसमें दुकानें बनाकर बेचना, मतलब बेचने का ये जो दुकान, इतने बड़े शहर में दुकान ही दुकान है,
तो ये पार्टी जो है, सही साहब ईवीएम पे भी कोई डाउट है? ईवीएम पे डाउट कुछ नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अधिकारियों से भी कि 2 तारीख को वोट पोल होने के बाद जहां भी डिब्बे रखे जाएंगे वहां पर एसडीएम के अलावा एसपी, एसडीएम, डीसी के अलावा कोई अंदर वैसा आदमी जिस गिनती तक 12 तारीख तक नहीं जाएगा अंदर। वो अफसर जा सकते हैं, एसडीएम जा सकता है, एसडीएम अपने साथ एक बाबू ले जा सकता है, एसपी जा सकता है और अफसर डीसी डिप्टी कमिश्नर जा सकता है। लेकिन और बाहर के आदमी बिजली बंद कर दें या बाहर के आदमी 10 कर्मचारी अंदर बढ़ जाएं, उनको पब्लिक नहीं बढ़ने देगी। मेरी सरकार से गुजारिश है, एसडीएम और डीसी से गुजारिश है कि इस प्रकार की अब के कोई हरकतबाजी ना हो जिससे कि मतलब खराबी आए। अब के पब्लिक पूरी भड़की हुई है कि इस प्रकार से जो नहीं अंदाजा होता है बेईमानी कर ली, क्यों लाइटें बंद करते हो और क्यों और लोगों को अंदर उसमें क्यों जाएंगे? उस दिन जाएं जिस दिन गिनती हो। सुबह हाँ, ईवीएम की बैटरी भी चेक करोगे? ईवीएम की बैटरी चेक करेंगे, ईवीएम चेक करेंगे पूरी तरीके से कि किस प्रकार से इसका कितना वो है करंट, जो कितनी बैटरी चार्ज है कितनी नहीं है, सारी जांच करके ही हम सभी वार्डों में 2 बूथ है उनमें भी और 1 बूथ है उनमें भी सब में वो करेंगे। मेरी सरकार से पहली गुजारिश यही है कि ईवीएम पर पूरी भरोसा करें और ईवीएम जब कहीं जमा हो जाए वोट पोल होकर, किसी भी छोटे कर्मचारी को बढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बड़ा अधिकारी कभी बढ़ो, वो तो मालिक है, लेकिन बड़ा अधिकारी को भी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को कॉन्फिडेंस में लेकर अंदर बढ़े। तो सैनी साहब दिल्ली चुनाव का कुछ प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली चुनाव का कोई प्रभाव नहीं है। दिल्ली चुनाव और प्रकार से जीत हार हुई है। यहाँ पर 50,200 वोटें हैं, जो 50,200 वोटों में से 30-35 हजार वोटें पोल होंगी। और वो जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो पहले आजाद निर्दलीय लड़ा है, चुनाव निर्दलीय लड़ा, बीजेपी ने टिकट दी है। ये नामांकन क्या किन मुद्दों पर वोट लेंगे? ये नामांकन अभी हमने कर दिया है और मुद्दों पे बात करने से ज़्यादा अगर हम काम पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, मुद्दे पे काम करना होता है। जैसे आपका यहाँ पे सोना में सफाई का है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं हम लोग। नहीं, आप शिक्षित हैं, आपको क्या लगता है कि शहर में और काफ़ी समय से आप शहर में रहने, सबसे बड़ी कमी आपको क्या दिखती है यहाँ पर? देखिए अभी गवर्नमेंट जो रहा है हर शहरों में, आपने भी नोटिस किया होगा, गवर्नमेंट जो चीज़ें रहती है वो सफाई की रहती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कितना भी एजुकेटेड लोग, कितना भी अनएजुकेटेड पर्सन हो, थोड़ा सफाई को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो मुद्दा है इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि बोलने में नहीं, करने में ज़्यादा बिलीव। भ्रष्टाचार बिल्कुल, इससे भी बात तो मैं अभी नहीं करना चाहूँगी, पर हाँ जरूर जैसे आप बता रहे हैं मुद्दे जो हैं उन पर फोकस जरूर किया जाएगा। जो भी मुद्दे हैं, चाहे आपका सफाई हो चाहे भ्रष्टाचार हो, सब पे गौर किया जाएगा। क्या कहेंगे सर चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है और म्यूनसिपलिटी नगर परिषद में भी हमारी सरकार बनेगी। तो 3 इंजन की सरकार जो है, बहुत सारे जो विकास के कार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में चहुमुखी विकास जो है वो सोना शहर का कराया है और आगे भी बहुत दृढ़ संकल्प के साथ कार्य हम करने जा रहे हैं। जो भी हम मैनिफेस्टो तैयार करने जा रहे हैं, लोकल जितनी समस्याएं हैं हमारी कोर कमेटी तय करेगी। जितनी हमारी समस्याएं लोकल शहर की हैं, उन शहर जितनी भी दिक्कतें हैं उनको पूरा करने का काम हम करेंगे, जो कमी पेशी रहेगी। बाकी हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर तबके के काम किए हैं। सड़क का निर्माण है, चाहे फिर वो सफाई की व्यवस्था है, चाहे पानी की व्यवस्था है, हर तरीके से हर मुद्दे पर हमने काम किया। फिर जो भी हमारी रही है उसके लिए हम एजेंडा तैयार करें, बहुत जल्दी आपके सामने हम पेश करेंगे। जो भी हम लेके जाएंगे चुनाव में वो आपके सामने आएंगे।